मैं पीछे जो वृश्चिक राशि तक नए वर्ष में उत्तम मुहूर्त के बारे में विवरण दे चुका हूँ। अभी मैं नहीं, तुला राशि तक देख चुका हूँ, तुला राशि तक का विवरण दे चुका हूँ। अभी आज मैं वृश्चिक राशि का इस वीडियो में बता रहा हूँ। वृश्चिक राशि एक अत्यंत उग्र राशि है, बहुत ही टेढ़ी राशि है। इसका स्वामी मंगल है। उसके पहले मैं विशेष विवरण दे दूं कि जो ईसाई नववर्ष है वह 1 जनवरी से प्रारंभ होता है, और हमारा जो हिंदी वैदिक जो परंपरागत जो मानते हैं वह नववर्ष गुड़ी पड़वा के बाद संवत्सर नया शुरू होता है, अर्थात चैत्र नवरात्रि के बाद जो नया वर्ष आता है वो नया वर्ष मानते हैं, नया संवत्सर शुरू होता है। किंतु गणना के लिए हमारा जो है ना, फाल्गुन महीने का समाप्त होते होते जब चैत्र शुरू होता है, चैत्र महीना होली के दिन, तब से हमारी गणना शुरू होती है चैत्र वैशाख आदि की। लेकिन संवत्सर 15 दिन बाद बदलता है उसके बाद। तो इस तरह हम देखते हैं कि ईसाई नववर्ष और हिंदी नववर्ष में 3-4 महीने का अंतर आता है, मतलब पहले से शुरू हो जाता है ईसाई नव संवत्सर। किंतु हम जो ये वर्ष फल कहिए या शुभ मुहूर्त कहिए या गणना कहिए, यह तो हम अपने वैदिक परंपरा से करेंगे। तो ईसाई नववर्ष और वैदिक परंपरा तालमेल दोनों नहीं बैठता है। या तो ईसाई वर्ष का ईसाई वर्ष से कहें या हिंदी नववर्ष का हिंदी सिद्धांत के अनुसार कहें, किंतु दोनों का मैं लेकर के चल रहा हूं, दोनों से, और उसी आधार पर मैं वर्ष फल बता रहा हूं। अभी मैं बता दूं आपको कि जो नया संवत्सर शुरू होगा 2081 का, उसमें जो सभा है, जो ग्रहों की सभा है या संसद है, उसमें जो विभाग बंटे हुए हैं वो बड़े ही उग्र हैं। विभाग पोर्टफोलियो जो दिए गए हैं वो बड़े ही दुष्ट ग्रहों के भाग में चले गए हैं। जैसे पहली बात तो ये कि जो हम अभी पिंगल संवत्सर में चल रहे हैं, पिंगल भी एक अशुभ और कष्टदायक संवत्सर है। और जो वर्ष 2024 में, अर्थात जो नए संवत्सर, जो हमारा हिंदी का जो नया संवत्सर होगा, उसमें कुछ दिन तक तो पिंगल संवत्सर रहेगा, उसके बाद जो शुरू होगा वो भी अशुभ संवत्सर ही नाम से शुरू होगा। क्या है? कालज्योति। मतलब ये कालज्योति, इससे भी बुरा संवत्सर शुरू होगा। तो ये देखिए, संवत्सर आदि का प्रभाव तो समस्त राशियों पर पड़ेगा थोड़ा ज्यादा। इसमें भी किसी राशि पर शुभ पड़ेगा, किसी राशि पर अशुभ पड़ेगा। वैसे तो लोग कह देते हैं कि नहीं, ये तो कालज्योति है तो सब वो बुरा देगा। जी नहीं, डायन जो होती है ना, डायन चुड़ैल, वो भी अपना एक घर बचा देती है, नुकसान नहीं करती है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो भी अपना घर तो सजा ही लेते हैं, भले दूसरे के घर में छेद कर दें, अपना घर अच्छे से सजा लेते हैं। तो इस तरह से ये संवत्सर हैं, संवत्सर जो है उसमें जो विभाग मिले हुए हैं ग्रहों को, वो ग्रह तो अपना घर देखेंगे ही देखेंगे। तो अब मैं आगे बताऊं कि जो नया संवत्सर आएगा, संवत्सर 2081, उसका राजा जो होगा वो मंगल है, मंत्री जो है शनि है, दुर्गेश जो है शनि है। इस तरह से जो अनेक विभाग जो हैं, केवल 3 विभाग छोड़ करके गुरु, बुध और चंद्रमा को मिले हुए हैं, रसेश वगैरह जो जिसको हम गौड़ या माइनर कहते हैं, तो वो विभाग मिले हुए हैं। लेकिन बाकी सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे विभाग जो है ये मंगल शनि में ही बंटे हुए हैं। तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक उठापटक, हत्या, बलात्कार, झूठ, खून खराबा, ये सब तो, और असामान्य, अज्ञात व्याधि, अज्ञात बिना जिसका कुछ पता नहीं है, उस व्याधि का अवतरण होगा। तो ये तो खैर सामान्य सबके लिए हो गया। अभी मैं बताऊं वृश्चिक राशि के लिए, मैं एक बात बता दूं कि यह मैं उत्तम मुहूर्त बता रहा हूं। उत्तम मुहूर्त कहने का तात्पर्य ये, मान लीजिए बुरा ग्रह, बुरी दिशा चल रही हो, बुरा समय चल रहा हो, कुंडली की गणना से भी जो अस्थायी दशा है, महादशा है, वो सब बुरी चल रही हो, किंतु यह जो मुहूर्त होगा वह मुहूर्त उतने सारे बाधाओं को, ग्रहों को, महादशा को, अशुभ को, उग्र को, पापी को, सबको उतनी देर तक रोक देगा। इसमें कारण क्या है? कारण यह है कि सूर्य हमारी धरती से बहुत दूर है, इसलिए लग्न कुंडली से बनने वाले ये अस्थायी दशाएं ये दीर्घकालिक प्रभाव डालती हैं। और यह सूर्य से बनने वाला, जो सूर्य हमसे लाखों कोसों दूर है, तो उसका प्रभाव जो है बहुत देर से पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक है, सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है, सब ग्रहों से नजदीक पृथ्वी है। तो आप ये सोच सकते हैं कि पृथ्वी से इतना नजदीक है कि जब पूर्णिमा आती है, पूर्णमासी आती है पूर्णिमा के दिन, तो चंद्रमा हमसे इतना नजदीक है धरती से कि समुद्र का पानी ही ऊपर खींच देता है, समुद्र का पानी ही खींच ले जाता है। और जब वही चंद्रमा जब आगे बढ़ता है तो वही पानी छूट कर गिर जाता है समुद्र में, तो वही ज्वार भाटा आता है, वही ज्वार भाटा आता है। सोच लीजिए कि पृथ्वी से कितना नजदीक चंद्रमा है। तो इसलिए चंद्रमा का प्रभाव तत्काल बहुत वेग पूर्वक पड़ता है, चंद्रमा का प्रभाव बहुत वेग पूर्वक पड़ता है। वैसे भी वेद में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, माने सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है। मन हमारी 11वीं इंद्री है, उसका स्वामी जो है मन है, और मन सबको नियंत्रित
नियंत्रित करता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, इसी तरह से चंद्रमा जो है अकेले सारे ग्रहों को नियंत्रित कर देता है। किंतु इसमें थोड़ा सा दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी प्रकृति का नियम कह लीजिए कि मासम शुक्र बुधादित्य शांघ्रित दीन द्वयम शशि, कि शुक्र बुध और सूर्य ये एक राशि पर 1 महीने तक चलते हैं, शनि राहु गुरु वगैरह 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष चलते हैं, किंतु चंद्रमा जो है यह 2.25 दिन में ही राशि बदल देता है, 2.25 दिन में ही राशि बदल देता है, बहुत तेजी से चलता है और बहुत तेजी से राशि बदल देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इसका बहुत ही कम समय मिलता है, कम अंतराल मिलता है जिसमें वो अपना प्रभाव दिखाता है। किंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि चोट आज लगी यानी या कहीं कट गया आज, किंतु आज कट गया तो आज ही तो अच्छा होगा, नहीं वो बहुत दिनों तक चलता रहता है, यहाँ तक कि वो जहाँ कट जाता है वहां पर दाग भी पड़ जाती है अस्थायी रूप। तो इसलिए यह जो गोचर की जो चंद्रमा की दिशा जो गोचर की दिशा जो बता रहा हूँ, ये तो चंद्रमा का प्रभाव बहुत कम समय के लिए होता है, किंतु सारे बाधाओं को, सारे विघ्नों को, सारे पाप ग्रह के प्रभाव को रोक देता है। और इस मुहूर्त में यदि अगर आप कोई काम करते हैं तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। पुराने विघ्न बाधा पर भी आपका जो है ना वो विजय मिल जाएगी, मनोवांछित कार्य पूरा होगा, कोई कार्य लटका हुआ है तो वो भी पूरा हो जाएगा। किसी कार्य को आपने सोच रखा है और नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, जैसे घर बनवाना चाह रहे हो नहीं बनवा पा रहे हो, जमीन खरीदना चाह रहे हो नहीं खरीद पा रहे हो, बार बार परीक्षा वगैरह का प्रतियोगिता वगैरह की परीक्षा दे रहे हो, फेल हो जा रहे हो, या अगर कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, प्रयत्न कर रहा है, किंतु कोई न कोई बाधा आ जा रही है, परिवार की बाधा, माता पिता की बाधा, समाज की बाधा, किसी न किसी तरह से कोई कानूनी बाधा अड़चन आ जा रही है, वो शादी नहीं कर पा रहा है लड़का। यही स्थिति लड़की के साथ, लड़की भी अगर किसी लड़के से शादी करना चाहती है तो कई तरह की बाधाएं खड़ी हो जाएंगी, माँ बाप राजी नहीं होंगे, समाज अनुमति नहीं देगा, या और भी कोई कानूनी अड़चन आ जा रहा हो जिसके कारण से वह लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं कर पा रही। तो ये मुहूर्त जो होगा प्रत्येक राशि के लिए साल में एक बार मुहूर्त आता ही आता है। तो यह जो चंद्र मुहूर्त, गोचर का जो मुहूर्त होगा, इसमें अगर वह कोई कार्य करता है तो वह सफल होगा, निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से मैंने तुला राशि तक तो बता चुका है। अब आगे मैं धनु राशि का बताऊंगा। इसके बताने के पहले मैं बता दूं कि किसी को कोई समस्या है, कोई निदान पूछना है तो वह मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। यह मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, किंतु ध्यान रखिएगा यह व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना ज्ञान प्रदर्शन मत कीजिएगा। तर्क वितर्क और शास्त्रार्थ के लिए मैं अपना नंबर नहीं दे रहा हूं। अगर आप देते हैं संदेश तर्क वितर्क करने का तो मैं उत्तर नहीं। और अगली बात कि यह केवल जो बताया ना कि मुहूर्त बता रहा हूं कि किसी राशि के लिए मुहूर्त कौन सा उत्तम होगा, किंतु यदि किसी सज्जन को अपना पूरे वर्ष का वर्षफल बनवाना हो, पूरे वर्ष की गतिविधि जाननी हो, तो अपना वर्षफल बनवा सकता है। शुल्क लगता है, शुल्क दे करके और बनवा सकता है। मेरे यहाँ कोई भी निःशुल्क सेवा नहीं है। कोई सज्जन अगर कोई समस्या से परेशान है, अगर पूछना चाहते हैं, उसका शुल्क देना पड़ेगा, तभी उत्तर मैं दे पाऊंगा। आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि जो 1 जनवरी प्रारंभ हो रही है, तो 1 जनवरी को वृश्चिक राशि 1 जनवरी को क्या क्या ग्रह की स्थिति है, उस हिसाब से उसका प्रभाव तो बहुत दिनों तक रहेगा। सारे साल भर तक रहना है, साल भर तक तो लगभग रहेगा। इस तो शुरुआत में ही ये है जिसका प्रभाव पड़ जाता है। तो 1 जनवरी को जो वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की स्थिति है, तो वृश्चिक राशि में ही बुध और शुक्र है। वृश्चिक राशि में ही बुध और शुक्र है। ठीक उसके दूसरे घर में मतलब धनु में सूर्य और मंगल है। सूर्य और मंगल ठीक दूसरे भाव में मतलब धनु राशि में है। और 5वें राहु है और 6ठे गुरु है। 1 जनवरी को 10वें भाव में चंद्रमा पड़ेगा वृश्चिक राशि से सिंह राशि में, और 11वें भाव लाभ भाव में कन्या राशि का केतु पड़ेगा। यह स्थिति है। तो देखिए वृश्चिक राशि के लिए अगर हम देखें तो यह पूरा वर्ष अशुभ फल ही देगा। वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो धन हो, व्यापार हो, शादी हो, कुछ भी हो, हर तरफ में यह लगभग अशुभ फल ही देगा। मैं इन सब के बीच में भी आपको मुहूर्त बता रहा हूँ, उसमें यदि अगर आप चाहें तो प्रयत्न कर सकते हैं अपनी अशुभता को रोकने के लिए। वह स्थिति आएगी आपको वृश्चिक राशि वालों को, नोट कर लेंगे, 19, 20 और 21 जून। 19, 20, 21 जून ये 3 दिन हैं। 3 दिन में अगर कोई प्रयत्न करता है वृश्चिक राशि वाला, किसी तरह का कोई व्यवसाय शुरू करता है या शादी के लिए विचार बनाता है, भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए विचार बनाता है, तो इस मुहूर्त में अगर करता है तो उसको निश्चित सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले को निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 19, 20 और 21 जून मैं बता दूं कि पूरा 2081 अर्थात जो अगला वर्ष जो है, नया साल जो आएगा हिंदी से, उसमें उसके दूसरा, 10वां और 12वां भाव अनिष्ट कारक है। दूसरा मतलब हिंदी से, दूसरा मतलब
वैशाख, तो हिंदी से जोड़ के चलेंगे तो 2, 10 और 12, मतलब वैशाख, पूष और फाल्गुन, वैशाख, पौष और फाल्गुन, ये माह अनिष्ट कारक होंगे और अनिष्ट फल देंगे। मैं बता दूं आपको कि मैं एक लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, उसको देखते रहें आप। ये जो वर्ष भर में जैसे मान लीजिए कि अशुभ फल उत्पन्न हो जा रहे हैं तो उनके निवारण का उपाय अस्थायी, क्योंकि ये गोचर है तत्काल, किंतु इसी में अगर किसी को कोई काम शुरू करना है आवश्यक रूप से आवश्यक होगा तो उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहें। मैं अब अगला वीडियो बना रहा हूं धनु राशि वालों के लिए।